कामिका एकादशी 9 अगस्त रविवार 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 8 अगस्त 2026 को रात्रि 1:59 से, एकादशी तिथि समाप्त 9 अगस्त 2026 को प्रातःकाल 11:04 तक। पारण तिथि के दिन व्रत तोड़ने का समय 10 अगस्त प्रातःकाल 5:57 से 8 बजे तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 8 बजे। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर होती हैं। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत समस्त पाप और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। कामिका एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर पहले व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूजन में प्रभु को फल फूल तिल दूध पंचामृत आदि अर्पित करें। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें एवं भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर नदी कुंड सरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु जी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्र से करें। ऐसा करने से न केवल प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के समान है। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाएं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर जैसी तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। पापों से भयभीत व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव योनि में जन्म नहीं लेता। इस एकादशी पर जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है।